तो हम शुरू करते हैं क्लास 9 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना। तो हम जो है कल क्या किए थे कि एक से, है ना, एक से आप लोग को 8 तक का जो वीडियो है वो पार्ट 1 में हम आप लोग को बनाकर अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में तो जा करके आप क्या करिएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो 9 तक आप लोग का, 8 तक आप लोग को उसमें मिल जाएगा। 9 से आप लोग यहाँ पर ही पार्ट 2 वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 9 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, ठीक है, भिन्नों को, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए, दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 36/100। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो हमारा कैसे है। ठीक है ना, तो इसको आसान अथी हम क्या कर सकते हैं कि 100 में 36 से जो है वो आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लिया जाए 100 में है ना, 100 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे 36 रख दीजिए। अब यहाँ पर ये तो हो गए हमारे बड़े, हो गए छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, 0 देकर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे 100 में अगर आप 3 से करिएगा तो 300 में कट जाएगा। ठीक है, और एक 0 क्या करेंगे यहाँ पे और बैठा देंगे, 6 बार में कर लीजिए, सही होगा। हमारा आंसर कितना है इसका आंसर आया हमारा 0.36। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ये चाहिए, ये हमको, इसको हम शांत भी बोल सकते हैं और अवसानी बोलते हैं। ठीक है, शांत भी बोल सकते हो इसको और अवसानी भी बोलते हो। ठीक है ना। तो इसको दोनों क्रम, देखिए शांत को हम आप लोग पिछला वीडियो बताए थे कि शांत, अनवसानी और अवसानी के बारे में बताए थे। ठीक है तो ये हो गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 10/3। दसते कि यहाँ पर जो है ये रुक गया। ठीक है, जहाँ पर स्टॉप हो गया, ये पूरी डिवाइड जो है वो लग गया, तो हम तो इसलिए इसको 7 में बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 10/3। अब देखिए 10/3 को बताइए हम कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 10/3 को डिवाइड करिए, 3 3 के 9, 1 फिर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दशमलव पॉइंट देंगे और फिर 3 3 की 9, फिर 1 है। मतलब ये 3 3 3 3 जो है वो हमारा चलता जाएगा। क्या होगा, हमारा 3 3 जो है वो हमारा चला ही जाएगा, है ना। तो चलता जाएगा, तो इसलिए हमारे 3 3 आएगा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको आंसर में 3.3 पे वाद। ठीक है ना। तो ये जो है वाद देने से क्या हो गया कि हमारे 3 3 3 3 जो है वो हमारा कंटिन्यू फॉलो हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर हमको क्या कहता है, सो देखिए तीसरा नंबर 1/11 बोलता है। ठीक है, 1/11। तो 1/11 को कैसे सॉल्व करिएगा बताइए।
11 में 1 से करिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दीजिए कि आप यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। क्या करिएगा, 0 बैठा देना है ना, बिठाइए जल्दी। बनाइए। 11 नवा कितना होता है, 99। कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। और ये 9 हो गया, कटम कुटम है ना। तो हमारा क्या देगा बताइए, मतलब ये जो है वो हमारा फिर से ये पुनः आ गया कि नहीं आ गया। जब हमने एक पर यहाँ पर 0 बैठाए हैं, लेकिन फिर से पुनः जो है 1 आ गया, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये हमारा आता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आंसर कर देंगे, बाद देंगे, ताकि कि हम जान रहे हैं कंटिन्यू, ये जो है वो हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो इसको भी क्या बोल सकते हो, देखिए एक बात सुनिए, इसको आप आसान भी बोल सकते हो या फिर अनवसानी बोल सकते हो, ठीक है। इसको शांत बोल सकते हो या फिर आवसानी बोल सकते हो, ठीक है। इसको भी है, चाहे तो आप अशांत बोल दीजिए या फिर आप अनवसानी बोल दीजिए। जब पूरी पूरी डिवाइड आप लोग को लग जाए तो शांत होगा या अफसानी, ये होगा, ठीक है। और जब डिवाइड नहीं लग रहा है तो चाहे तो हमारा अशांत होगा या फिर अनवसानी होगा। ठीक है ना। अब देखिए 7/8 को देखिए, देखिए 7/8 दिया है, ठीक है। तो 7/8 को कैसे बनाइएगा बताइए। 7/8 में डिवाइड करिए और करके देखिए जल्दी। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, 8 में 7 से भागा दीजिए, 0.0 बैठाइए, यहाँ देखिए। अब इसको देखिए कि कितना बार में डिवाइड लग रहा है। तो 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 64, 8 9 72, 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 8 64, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6 कट गया, ठीक है। फिर 0 बैठाते हैं तो 8 7 कितना हो गया 56, 10 6 गया 4, ये भी कट गए। फिर 0 बैठाइए, 8 5 40। ये देखिए ये जो है वो पूरी तरह से हमारा डिवाइड लग गया। ये क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से जो है वो डिवाइड हमारा लग गया। तो 0.875 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 0.875। तो ये हमारा शांत हो गया, ये हमारा शांत में हो गया या फिर अवसानी हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे, बताइए। उसके बाद हमको दिया है 3/10, ठीक है। तो 3/10 को भी निकालिए। 3/10, 3/10 को कैसे निकालिएगा, 3/10 को आप लोग डिवाइड दीजिए और निकालिए। देखिए 3/10 को निकालने के लिए यहाँ 10 रख दीजिए, 3.0 10 की आई 3, कितना गया हमारा 0.3। ये हमारा क्या गया, ये क्रम रुक गया ना, हाँ। डिवाइड तो पूरी तरह से कट गया, ये हमारा हो गया शांत, ठीक है। अब इसको अवसानी भी बोल सकते हो, इसको आप अवसानी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके आगे फिर आपको क्या दिया है, 1/3। तो 1/3 को सॉल्व करिए। 1 में 3 से क्या करिएगा आप लोग, डिवाइड देना है। तो 1 में 3 से डिवाइड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 1 से जो है वो लगाइए, डिवाइड लगाइए। तो देखिए 0.0 3 3 के 9, ये भी जो है वो देखिए वो हमारा 3 3 3 3 कंटिन्यू हमको देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.3 और यहाँ पर ही वार दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा,
हमारा मतलब कि थ्री 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 जो है वो हमारा कंटिन्यू जो है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अशांत। ठीक है, इसको अशांत बोलेंगे। ठीक है, और अनवसानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जो हुआ वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5/16। ठीक है, तो इसको दशमलव रूप में आप लोग बनाइए। बनाइए जल्दी। कैसे बनेगा बताइए। तो 5/16 को याद रखिएगा। 16 16 16 16 जो है वो हमारा कितना देगा बताइए। तो 2 के पावर 4 में देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो इसको क्या करना है हमको 16 में 5 से जो है हमको डिवाइड दे देना है। दशमलव बैठा दीजिए और इसके बाद आप डिवाइड कीजिए। तो 16 48, 16 चौके 64। तो 16 3 का कितना होता है? 16 48 हो गया। 10 में 60 गया, 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ही 0 बैठा दीजिए और एक बार में 16 लगाएगा। 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 16 लगाइए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 0 बैठा दीजिए। 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32, 10 दूनी 8। ठीक है, फिर कट गया, फिर 0 बैठा दीजिए। मतलब 16 पचे 80, 16 पचे 80 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 16 पचे 80 हुआ ना। हाँ, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.3125 आया ना। तो 0.3125। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन 1 का हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से डिवाइड करिए और आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है 10/3। दूसरा क्वेश्चन है 10/3। आप इसको कैसे सॉल्व करना है 10/3 को? तो उसी प्रकार से क्या करिएगा, डिवाइड दे देना है। 3 में 10 से डिवाइड करिए, है ना। देखिए अगर 10/3 रहेगा, ठीक है, तो 3 में 10 देना है। पिछले बार बताएं, अगर 3/10 रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, 10 यहाँ रखना है, 3 यहाँ रखना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है ना। तो इस तरह से है। तो क्या करेंगे हम, 3 में 10 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 के 9, 1, है ना। और फिर दशमलव दे के 0 बैठेगा, फिर 3 3 के 9 लगेगा, है ना। मतलब 3 3 का क्रम जो है वो हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3 पर वार हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, 2 हो गया। 3 कहता है, 3 समझिए। 3 कह रहा है 3/11। तो 3/11 को आप कैसे सॉल्व करिएगा बताइए। तो 3/11 जो है वही करिएगा। 11 में क्या करना है, 3 को डिवाइड देना है, 0 दशमलव बैठाना है। 11 दूनी 22, 11 आई
33, 11 दूनी 22 रहेगा, 10 दो दिया 8 और ये कट जाएगा 0, 11 11 सत्तर 77, 11 88, 11 सत्तर 77, ठीक है, 3 हो गया, कट गया, 0 बैठेगा। फिर देखिए मतलब कि फिर ये 30 आ गया, मतलब ये कि निश्चित है कि हमारा ये 27 जो है वो कंटिन्यू जो है वो हमारा फॉलो होगा, यही क्रम जो है आता चला जाएगा। क्यों पकड़े, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ही 30 था, 30 से हम लगाना शुरू किए थे, ये आया था, तो फिर पुनः जो है वो हमारा 30 आ गया, है ना। तो क्वेश्चन को इसी प्रकार से पकड़ना है। तो हम जान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, 27 जो है वो हमारा देता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आगे ना सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख देंगे 0.27 का पर वार, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमको 27 हमको देगा ही देगा, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 6/7, 6/7, तो 6/7 को भी इसी प्रकार से करेंगे, 7 में, है ना, 6 से 0 बैठाएंगे, है ना, 7 8 56, 7 8 क्या करेंगे, 56 लगाएंगे, 6 हो गया 4, कट जाएगा, 0 बैठाना है, 7 6 42, 7 6 तो नहीं लगेगा, तो 7 5 35, 5 कट जाएगा, 0 7 7 49, ठीक है, ये कट गया। फिर जो है वो हमारा 1 पर 0 बैठेगा, ठीक है। 1 पर जब 0 बैठेगा तो हमारा क्या लगेगा, बताइए, एक बार में 7 लगेगा, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पर फिर 0 बैठा दीजिए, ठीक है, तो कितना देगा, 7 4 28, ठीक है। फिर हमको 0 बैठेगा, ठीक है, फिर 7 दूनी 14 हो गया, फिर 6 आ गया, ठीक है, फिर 6 से लगाइए, 6 पर 0 बैठाइए, ठीक है, कितना होगा, 7 8 56, फिर देखिए यहाँ पे 60 आ गया ना, ये देखिए यहाँ भी 60 था, ठीक है। तो ये निश्चित हो गया कि इतना को जो है वो हमारा रिपीट होगा, ठीक है। देखिए पुनः जो है हम 60 पे पहुंच गए, मतलब इसका अंत नहीं होगा, ये पुनः जो है रिटर्निंग जो आंसर जो है हमारा संख्या जो है ये जो लेटर वो हमारा आता चला जाएगा, है ना। मतलब 85 71 42 जो है वो हमारा क्या होगा, आता चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा ना। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम, 0.85 71 42 पे वार दे देंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा 10 में 4 का आंसर हाँ वही है, 87 71 42, ठीक है ना। तो ये पुनः जो है वो हमारा क्या होगा, रिपीट होकर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको चेक करते रहना है, ठीक है ना। चलिए फिर जो है क्वेश्चन दिया है हमको 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 5/21, ठीक है। 5/21 को भी जो है वो डिवाइड कर दीजिए, 21 में 5 से, ठीक है, 0 बैठा दीजिए, 21 दूनी की 42, कट गया 0, 21 दूनी 63, 21 84, ठीक है, 21 दिया 7 हो गया, है ना, और ये जो 7 हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 0 बैठेंगे, ठीक है। तो 21 से 84, 21 बच्चे कितना होता है देख लीजिए, 105 होता है, 21 से 6 से करेगा तो 126 हो जाएगा, है ना। आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, अगर 21 का टेबल आता है तो ठीक है ना, और नहीं आता है तो इस तरह से भी चेक करिएगा, ठीक है। जैसे बात देखिए 9 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, तो कितना बार लगेगा, 8 बार में लगेगा, कितना बार लगेगा बताइए, 8 बार में लगाना होगा। जैसे देखिए 21 में 8 से करेगा 2 8 16, 168 आ रहा है ना, तो 8 बार में 168 लगा दिया, उसमें 60 गया 2, ठीक है, 6 हो गया, ये 6 क्या हो गया हमारा, कट गया, है ना। ये 6 हो गया हमारा, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, तो फिर आप यहाँ पर ही
जीरो बैठाइएगा तो यहाँ जो है वो क्रम क्या करिएगा, आप लगा नहीं पाइएगा, नहीं ना लगा पाइएगा, तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहीं पर जो है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। एक बात जान लीजिए। तो आप चाहो तो जीरो जीरो के यहाँ पर दशमलव दे के जीरो भी बैठा सकते हैं, आगे बना सकते हैं, है ना। तो मतलब ये पूना जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लिया जाए अगर आप रिपीट करते हैं तो जीरो बैठा दिए, ठीक है ना, तो जीरो बैठा दिए तो जीरो बैठाने के बाद 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 हो जाएगा तो 21 में 9 से करिएगा तो 189 आएगा। तो 189 जब यहाँ लगेगा तो कितना, 10 से 9 गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 में 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जीरो बैठेगा, ठीक है। तो फिर तो हमारा पुनः वही चीज हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, मतलब इसका जो है वो हमारा लास्टिंग जो है वो नहीं है, ठीक है ना, वो होता चला जाएगा, आता चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए 21 में 5 से देखिए यहाँ करिएगा 105, यहाँ 110 है, तो 5 बार में आप लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो 105 को आप लगा दीजिए, तो फिर तो वहीं पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे बताइए। हाँ, फिर तो हमारा देखिए शेषफल जो है वो हमारा जो है वो आता चला जाएगा, समझे। शेषफल जो है वो हमारा क्या होगा, आता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.238095 पे वार, ठीक है। मतलब ये पूरा मतलब कि शेषफल जो है वो हमारा कंटिन्यू जो है चला आएगा, है ना, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, याद रखिएगा। इस तरह से जो है वो हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में है 327, 327 बटे 500। अब देखिए ये जो है, अब हमको 327 में 500 से जब भागा देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब मानिए कि, है ना, हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपको करना पड़ेगा, है ना। करना क्या पड़ेगा, मतलब उसको ना समय को बचाते हुए हम क्या कर सकते हैं कि 327 में हम 327 में और 500 से, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। दोनों में क्या कर देते हैं, हम 2 से गुना कर देते हैं। अगर 327 में 2 से गुना करिएगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा 654 देता है, ठीक है। 327 गुना का 654। देखिए आपको जो भी समझा रहे हैं आपको समझने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम यहाँ पे ले, जैसे अपने 500 में 2 से करिएगा तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसको समझ गए हम कि जैसे यहाँ जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक के बाद हमको बैठाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 अंक के बाद तो 3 अंक है ही, यहाँ तो हमको क्या करना है, 0.654 में आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद हमको यहाँ दशमलव बैठाना था, तो दशमलव बैठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0.654, ठीक है ना, समझे, बताइए। अब इस प्रकार से हमको दिया है 5/6 को भी निकाल लीजिए। देखिए 2 और 5 हमको देता है, ठीक है ना, तो 2 में से गुना कर सकते हैं, 5 से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कि किस तरह से गुना करेंगे तो हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम गुना किए थे 2 से 2 कट जाता है तो बात तो हमारे बराबर था कि इस तरह का हो सकता था, ठीक है ना, ये बात जान लीजिए। तो 5/16, 5/16 को जो है वो आप डिवाइड करिए, ठीक है। 0
36 18 60 गया 2 कट गया 0, ठीक है 36 18 फिर पुनः लगा रहा है जी। तो हम तो लग रहा है कि 8 3 हमको चलाएगा जी, 8 3 हमको आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप ये भी जो है वो हमारा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 3 का बार जो है वो कंटिन्यू हमको आएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं जब धीरे धीरे हमको रिपीट हो रहा है तो 0.8 का 3 बार, ठीक है ना। तो 3 बार क्या हो गया हमारा, 3 जो है वो कंटिन्यू जो है वो हमारा फॉलो कर रहा है, धीरे 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 आता चला जाएगा, उसका कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये बात आप जान लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, वो देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर 33/26 है, 33/26। अब देखिए 33/26 को क्या करेंगे, 33/26 को आप भागा दीजिए, कितना दीजिएगा 26 में 33 से भागा दीजिएगा, ठीक है। 26 में 33 से जो है वो क्या करिएगा आप लोग, भागा दीजिएगा। तो भागा दीजिए तो एक बार में क्या आ जाएगा, 26 7 6 13 कट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, दशमलव दे के यहाँ 0 बैठाएंगे, ठीक है। अब बताइए 26 दूना क्या हो जाएगा, 52। 26 दूना तो 52 लेगा, क्योंकि 26 दिया 78 हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम 26 दूनी को 52 लगाएंगे, 10 दो गया 8, ठीक है 6 5 गया 1। फिर हमको क्या होना होगा, 0 बैठाना होगा। आप देखिए फिर आगे गुना करिए, 26 चौके कितना होता है, 6 चौके 24 2 4 8 2 10, ठीक है। 26 में 6 से गुना करिए 15, देखिए 6 छक 36 2 छक 32 15, 156 आया। और 26 में अगर आप 7 से करते हैं तो 7 छक 42 2 7 14 4 18, 182 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, आएगा ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 156, 10 6 गया 4, है ना, और 7 5 गया 2, कितना आ गया हमारा 24, ठीक है। ये हमारा 24 आ गया। अब 24 में जो है फिर 0 बैठाइए, ठीक है। आप इसको बताइए कितना लगाइएगा, तो 26 में 8 से गुना करिए, 8 छक 48 2 8 16 4 20, 208 आ गया, ठीक है ना। फिर 240 है, 9 बार भी करके देख लीजिए। 26 में 9 से गुना करिए, 9 छक 54, ठीक है। और 2 9 क्या हो गया 18, 18 और 5 कितना होता है बताइए 23, 234, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 234 का लगा दीजिए, 9 बार में जो है वो 234 लगाइए, ठीक है। 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा जो है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर फिर 0 बैठाना है, एक बार में क्या होगा 26 लगेगा, 26 दूनी 52, 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। 26 दूनी 52, 10 में 2 गया 8, फिर कट गया, ठीक है ना। तो देखिए फिर हमको 80 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 26 दिया कितना होता है 78, ठीक है। तो 3 बार में क्या करिएगा 78 लगा दीजिए, तो 80 में 78 लगेगा तो कितना आएगा, 10 2 गया 8 गया 2, कट गया, ठीक है। फिर हमको क्या हो गया, फिर 0 आ गया, मतलब देखिए फिर हमको क्या हो गया, हमारा 20 पहुंच गया, ठीक है ना। तो 20 पहुंच गया तो फिर हमको यहाँ 0 बैठा करके हमको 0 बैठाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा 20 से हमको 20 से जो है वो हमको 0 बैठा के यहाँ भी 0 बैठाना होगा, है ना। उसके बाद वही 26 9 वाला सिस्टम लगाना है, तो 26 9 10 6 गया 9 छक 54, ठीक है। और 2 9 18 और 5 23, ठीक है। तो ये 234 है, ये तो लगेगा नहीं, है ना। आई 200 है, तो क्या करिएगा हमको 26 में 8 से देखिए, 8 छक 48
और 2 8 16 और 4 20, ये भी नहीं लगेगा, है ना। 26 में 7 से 7 6 42, ठीक है, और 2 7 14 और 4 18, 182, ठीक है। 182 जो है वो हमारा 7 बार में यहाँ लगेगा, ठीक है। 182, 10 2 गया 8, ठीक है, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। 18 फिर आ गया, देखिए पुनः जो है वो हमारा रिपीट हो गया, मतलब ये कै बार में आया, 8 बार, है ना। 26 में 8 से करें, जैसे 26 में 8 से आप किए, ठीक है, तो 8 से 48 और 2 8 कितना होता है, 7 से न लगाए थे जी, 7 से लगाए थे, ठीक है। छब्बीस में 7 से 2 6 7 6 42 के 2 2 14 18, ठीक है। 182 7 पर आया था, मतलब कि इतना जो है वो हमारा आंसर जो है वो रिपीट होगा, है ना। 1.26 92 30 7 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1.26 92 307, ये जो है वो हमारा रिपीट होगा, समझ गए ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिपीट हो जाएगा। आंसर में देख लीजिए 23 80 95, कैमरा नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन था, हाँ। 1.26 92 30 7, हाँ ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो 8 नंबर आंसर हमारा ये है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, अब आगे जो है वो हमारा कितना का दे रहा है, 11 का। अब 11 को आप समझिए, 8 नंबर जो 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके एकदम बेहतरीन तरीका से जीरो लेवल से डिवाइड कर करके हम आप लोग को डिवाइड करते हुए जो है वो हम आप लोग को सामने जो है वो बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप बेहतरीन तरीका से इसको सीख सकें। समझे ना, इसको बेहतरीन तरीका से आप सीख सकें, ठीक है। इसलिए जो है वो हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप समझिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। जैसे मान लिया जाए 127 हमारा है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर देखिए क्या कहता है। 11 को समझिए, 1 सेकंड रुकिए। देखिए 11 नंबर बोलता है, दिखाइए दिखाइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित ठीक है संख्याओं को P/Q के रूप में, ठीक है, के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जहां ठीक है P और Q, ठीक है, पूर्णांक है तथा कितना बराबर 0, है ना, है नहीं है, ठीक है। अब ये समझिए, आपको पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 दशमलव जो है वो
2727 जो है हमारा रिपीट हो रहा है, 27 जो है रिपीट हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है 1.27, इससे हमको बात दिया है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि ये जो है वो हमको क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं और जितने अंक पे बात दी है उतना से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। याद रखिएगा जितना दशमलव दिया है तो लिखेंगे माना कि x, ठीक है, माना कि x बराबर क्या है 1.27272727 जो है वो हमको रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 में गुना करेंगे या लिखेंगे कि 100x, क्या लिखेंगे हम 100x लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 127, क्या लिखेंगे हम 127 इसको, और ये तो जो है हमको रिपीट होते चला जा रहा है। तो 127 को जो है 27 27 27 27 27 जो है वो हमारा क्या रहा है, हमको रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम माइनस करेंगे, इसको जो है वो किससे करेंगे, हम माइनस करेंगे, किससे 1.2727 272727, ठीक है ना। इसमें इससे क्या करना है, हमको माइनस करना है, ठीक है ना। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि दशमलव ये है 127 जो है, समझे 127 जो है, देखिए ये 272727 जो है वो तो हमको पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद वाले अंक जो है वो हमारा कट जाएगा, तो हमारा ऐसे भी 0 देगा, इस तो कुछ है नहीं, कुछ है बताइए। वो दशमलव के बाद वाले जो आएंगे वो हमारा 0 देगा। तो हमको तो मेन गुना करना 127 में 1 से, मेन हमारा क्या हो जाएगा 127 में 1 से, यही ना हो जाएगा जी, 127 में 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 127 में 1 से करिएगा तो हमारा कितना देगा बताइए, 126 देगा, देगा ना। और मान लीजिए कि 100x में अगर आप करिएगा और 127 को 1 से माइनस करिएगा, ठीक है, तो 100 में 1 से करिएगा तो हमारा 99 देगा, और 127 में करिएगा तो 126 देगा, देगा कि नहीं देगा बताइए। आप इसको जो है वो हम क्या करेंगे, अब काट देंगे, कितना में काटेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 126/99, है ना। तो आप जो है इसको क्या करिएगा, काट दीजिए। जैसे हमारा 33 या 99 होता है और 42 होता है 126, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा x बराबर 42/33, 42 क्या आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा, आएगा कि आएगा नहीं आएगा बताइए। तो क्या लिख सकते हैं कि अतः इतना बराबर कितना आ जाएगा 42/33। तो ये हमारा सेकेंड नंबर जो है वो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 11 का 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 का क्या है 2 नंबर, ठीक है। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 0.33 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये कन्फर्म हो गया कि जब 3 रिपीट हो रहा है तो 0 का दशमलव का क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा हमारा वार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 3 जो है वो क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है ना। तो जब 3 रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 पर बार हो जाएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उससे हमको क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो जैसे देखिए तो दशमलव के बाद एक अंक हमारा है तो हमारा 10 से करना होगा, कितने से करना होगा 10 से जो है
वो हमको गुना इसमें जो है वो करना होगा। तो लिखेंगे कि माना कि x बराबर, ठीक है, माना कि क्या आ जाएगा, माना कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे 0.33, ठीक है ना। 3 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है ना। तो ये हमको 1 नंबर इसको मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं हम 1 नंबर, ठीक है। या क्या कर सकते हैं हम, क्या बोले थे कि 10 में 1 से क्या करना है हमको, 10 में 1 से क्या करना है हमको, गुना करना है, ठीक है। 10 में हमको घटाना भी होता है, ठीक है। तो 10 में क्या करना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसमें हमको 10 लिख देना है, ठीक है। और 10 एक्स में क्या करेंगे हम 0.33 जो रिपीट हो रहा है, अगर हम 10 से अगर हम इसको अति करते हैं, है ना, तो 10 3 जो है इधर 0 जब खिसक जाएगा, हमारा 3 जो है वो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3.33 जो है वो आपको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब 3 पे ये क्या हो जाएगा, हमारा वार जो है वो आता चला जाएगा, ठीक है ना कि नहीं, ठीक है, बताइए, है ना। तो ये जो है वो हमारा 2 नंबर हो जाएगा, ये जो हो गया वो हमारा 2 नंबर हो गया। अब बस अब इसको क्या करना है, 2 में 1 से लेकर के चलना है घटाने पर, 2 में 1 को घटाना है, तो 2 में 1 को घटाइए, 2 में 1 से क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो अब आराम से घट जाएगा। 10 एक्स में क्या करिएगा, 10 एक्स में 1 से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अब इतना जो है, जो 33 है वो क्या करना है, 3 दशमलव जो है ये जो है इसमें क्या करिएगा 0.33 को, है ना, 0.33 को क्या करना है हमको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं ये तो हमको ऐसे भी 0 दे देगा, ये तो हमको ऐसे भी 0 दे देगा ना, दशमलव के बाद जो है वो हम तो ऐसे भी हमको 0 दे देगा, देगा कि नहीं देगा। तो हमको क्या करना है कि 3 में 0 अगर करेंगे, है ना, घटाएंगे तो हमारा कितना देगा, 3 देगा ही ना। 3 को 99, ये जो 9x जो हो गया, ये 9x हो गया बराबर क्या हो गया, 3 में 0 माइनस करिएगा तो हमको 3 ही ना देगा, ठीक है, 3 देगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, x बराबर लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए x बराबर, ठीक है। और x बराबर को आप रख दीजिए 3/9 के रूप में, 3 में 0 घटाएंगे तो 3, और 10 में से 1 में से 1 जाएगा तो 9, 3 3 जा 9, मतलब 1/3, 1/3 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, समझ रहे ना आप। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए 3 का 0.6 पे बार, ठीक है, 0.6 पे बार, मतलब कहने के मतलब है कि हमारा 0.6666 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, 6 जो है क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे माना कि x बराबर, माना कि x से बराबर, x हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कि 0.666 है तो 0. ये हमारा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर में हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे या, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो 10x लिख देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या लिख देंगे 10x बराबर, अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा उधर तो 6 इधर आ जाएगा, है ना। तो 6 आ गया, 6 जो हमारा आ जाए कि नहीं आ जाए, बताइए, 6 आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 नंबर में हो गया। अब जो है इसमें इसको माइनस करना है और इसमें इसको माइनस करना है, तो 10 में अगर x को माइनस करिएगा, है ना, और देखिए ये तो कर जाएगा, ये दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं वो तो हमारे कर जाएंगे। तो लिखेंगे कि 2 में 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, 2 को 1 से घटाने पर,
ठीक है। तो क्या लिखेगा 10x माइनस एक्स, ठीक है। और ये तो कट गया, दशमलव के बाद वाली जो अंक होता है वो हमारा क्या होता है, कट जाता है। तो 6 में 0 को अगर घटाइएगा तो 6 नहीं देगा हमको। अगर 6 में 0 को आप घटाइएगा तो हमारा कितना देगा, 6 ना। तो 10x में क्या कर देंगे, 9 हो जाएगा, है ना। ये तो 9 हो गया, बराबर 6 हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 6/9 लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम, काटिए, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, मतलब 2/3 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि 0 इतना बराबर 2/3 जो है वो हमारा आंसर होगा। समझे ना। तो 3 नंबर आप समझिए। हाँ, याद रखिएगा कि जो भी दशमलव के बाद वाले अंक रहेंगे उसको जितने भी अंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उससे हम उसकी किसी खिंचा देना है, आगे करे, आगे को करना है। जब इससे करिएगा तो 10x में करिएगा तो हमारा 6 ही ना आएगा जी, दशमलव में जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दशमलव 2 35 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि 0.35 पे हमारा वार है, ठीक है ना। याद रखिए। तो लिखेंगे कि माना कि x बराबर, माना कि x बराबर क्या है, मतलब हमारा 35 जो है क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है 35। आप देखिए इस दशमलव के बाद जो है 2 है, अब इसके बीच में जो है हमको दशमलव लाना होगा, इसके बीच में क्या लाना होगा, हमको दशमलव लाना होगा, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, या लिखेंगे, या दशमलव के बाद कितने हैं अंक मतलब के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और बराबर लिख दीजिए 2.35। इसको 1 कर, क्या कर दीजिएगा, इसको 1 कर दीजिए। अब देखिए, आप मान लीजिए दशमलव के बाद 3 है, तो 10 में हमको क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। 10 में क्या करना होगा, हमको 1000 से गुणा करना होगा। तो जब आप दशमलव के बाद 3 अंक है और 10 से हम गुना करिएगा, 10,000 करिएगा तो कितना आएगा हमारा, बताइए, 1000। देखिए, या 1000, ठीक है, या 1000x बराबर क्या लिखिएगा, 235.35। 235 जो है कितना से करिएगा, 35 को, ये हमारा 2 में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। आप लिखेंगे कि अब 2 में 1 से घटाने पर क्या लिखेंगे, अब 2 को 1 से घटाने पर, है ना। तो आप इसको क्या करेगा, आप रख दीजिए। तो 100x में अगर 10x को घटाइएगा, 100x में अगर 10x को घटाइएगा तो कितना आएगा, और यहाँ 2 दशमलव क्या रखिएगा, 2 दशमलव या 235 रख दीजिए। 235 में कितना घटाना है बताइए, 235 में 35 को, 235 में 35 तो बार है हमारा, फिर लिखना है कि 2.35, 2.35। देखिए, तो देखिए एक बात तो यहाँ पर करने के लिए वही काम हमको करना है जो हम आपको बताए थे, ठीक है ना। कि देखिए 35 पे हमारा बार चला रहा है ना, 35 तो हमारा चला रहा है। इसी तरह हमको माइनस करना कितने, 35 को। तो 35 को जब आप करिएगा तो 35 तो पूरा कट ही नहीं जाएगा जी, कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए। तो दशमलव के बाद वाले जो हैं वो 35 जो है, तो 35 तो हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ना। 35 से हमारा 0 हो जाएगा। तो हमको मेन काम क्या रह गया, 235 में 235 में क्या करेंगे हम बताइए,
दो ही ना घटाएंगे, तो 235 में 2 को हमको घटाना, मतलब 235 में हमको 2 माइनस करना होगा, तो हमारा कितना देगा, 233 देगा। देगा कि नहीं देगा 233? तो 100 एक में अगर 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बताइए, तो 990 आएगा। तो 90 एक से आएगा और 233, एक से बराबर क्या हो जाएगा, एक से बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लिख दीजिए 233/990, 233/990, ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर हुआ। ठीक है, इस तरह से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.142678 पे बार देने हैं। ठीक है ना, मतलब 2 2 4 6, मतलब कि हमको एक पर 6 जीरो देना होगा। ठीक है, एक पर क्या देना होगा हमको, 6 जीरो देना होगा। तो कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए, माना कि x बराबर क्या है, 78। ठीक है, और इस पे हमको वार है, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, या क्या अंक है दशमलव के बाद, 2 2 4 2 6, 6 से करिए, 2 2 4 2 6। ठीक है, माइनस में कर दीजिए। ठीक है, बराबर कितना करिएगा, 3.14 को 2678 को। ठीक है ना, कितना से करना है, घटाना है, तो इतना से। ठीक है ना, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए आप 2 में 1 से घटाने पर, 2 को 1 से क्या करिएगा, घटाने पर, तो क्या लिखिएगा, घटाइए, एक्स को घटा दीजिए। ठीक है, एक्स को क्या करिएगा आप, घटा दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज का आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सो समझिए। क्या करिए, क्वेश्चन है, पहले क्या कर लीजिए ना कि 26 में इसमें इसो को देखिए, ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो 0 हो जाएगा दशमलव बाद वाले अंक। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 31 है, 31 14 26 78 को दशमलव कितना से है, 14 26 78 में माइनस करिएगा किसको, 3.14 26 78 को, है ना। तो ई तो कट जाएगा आपको, ये जो है वो हमारा क्या होगा, कट जाएगा ना। ये तो हमारा 0 दे देगा। ठीक है, तो हमको 78 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा कितना दे देगा, 75 है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर, ये जो है कट जाएगा तो हमको क्या देगा, 6 × 9 देगा। ये घटेगा तो सब 9 ना देगा हमको, 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस क्या, 78 में 3 को माइनस करेंगे, तो 78 में अगर आप 3 माइनस करिएगा तो हमको 75 देगा। देगा ना, नहीं देगा बताइए, देगा। बस इसको सब लिख देना है और हमको 75 लिख देना है।
क्या लिख देंगे 31, 14, 26, 75। क्या कर देंगे 75। तो 100 बराबर लिख दीजिए 31, 14, 26, 75 बटे समझे, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज क्या है 11 नंबर तक क्वेश्चंस आप लोग को सामने सॉल्व किए हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप सीखिए और कंटिन्यू जो है वो आप लोग को क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में आप लोग बने रहिए, है ना। और आप लोग को फ्री क्लास जो है वो यूट्यूब पर जो है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। यूट्यूब पर जो है एकदम फ्री क्लास, आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है, फ्री क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।